नीतीश कुमार के इस्तीफा के साथ ही और नए मुख्यमंत्री के बनते के साथ ही क्या बिहार में शराबबंदी समाप्त हो जाएगा? सम्राट चौधरी के बयान और नीतीश कुमार का इस्तीफा और बिहार की जनता का डिमांड और सोशल मीडिया पे चल रहे इन खबरों का आखिर मतलब क्या है? ये समझने के लिए इस विश्लेषण को, इस वीडियो को, ये कोई खबर नहीं है, ये इन तमाम बातों का विश्लेषण है जो आपके सामने अभी हमने रखा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल पेज पे आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार के जाते ही, नए मुख्यमंत्री बनते ही, नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही बिहार में शराबबंदी हटा दी जाएगी। क्या कंडीशन होगा, क्या शर्त रखा जाएगा? सम्राट चौधरी का बयान कि 30,000 करोड़ का सालाना शराबबंदी से लॉस हो रहा है, और एक और बयान बक्सर में जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्लांट लगा उसके बारे में कि पहले आप विदेश का बोतल पीते थे, अब आपको मेड इन बक्सर मिलेगा। इसके बारे में भी आधा अधूरा क्लिप जोड़कर और कहा जा रहा है कि शराब से ही इस बयान का मतलब है। लेकिन सच्चाई जानना और समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सीट तो लगभग जीत गए हैं, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी वक्त है, अभी कुछ दिन और लगेगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2026 को, यानी ठीक 10 साल बाद बिहार की शराबबंदी खत्म। क्या सही है? ये समझिए इसको। नीतीश कुमार बिहार से अब विदाई लेंगे। नीतीश कुमार के विदाई के साथ ही, क्योंकि राज्यसभा वो जाना चाहते थे, राज्यसभा में वो चुन लिए गए हैं, अब वो बिहार के मुख्यमंत्री से और विधान परिषद के जो वो सदस्य हैं, जिस सदस्य के कारण वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये दोनों सीट से वो अब रिजाइन करके राज्यसभा जाएंगे। इसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, और इस रास्ता साफ होने के साथ ही बिहार में एक जो जिद था, वो जिद का भी रास्ता साफ हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा जिद, और समीक्षा की रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब अब जो भी मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री होने वाला या वाली, जो होने वाली है वो कोई महिला और बीजेपी से। ये लगभग 75% तय है, 25% और कंफर्म होना बाकी है, जो अगले अपडेट में कंफर्म हो जाएगा। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगी या बनेंगे वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो बयान आपने सुना, उनका 2 बयान, पुलिस वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका रिपोर्ट आ रहा है सरकार के पास। कौन मिली भगत है, कहां कितना शराब खपता है, कितना पकड़ा जाता है, कितना गायब होता है और कितना नष्ट किया जा रहा है, सारा डेटा ले रहे हैं वो। एक ये बयान, मतलब वो इस बात को तो समझ गए हैं कि बिहार में शराबबंदी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, तो 10 साल बहुत लंबा अंतराल होता है, बहुत बड़ा होता है। 10 साल में कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स दिख जाते हैं, नहीं दिखा मतलब नहीं होगा शराबबंदी सफल, जहां ऐसे पुलिस वाले रहेंगे जिनका वो डेटा ले रहे हैं। इसके बाद नए मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आएगा ही कि सम्राट चौधरी का ये बयान कि सालाना 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, और जमीन पे शराबबंदी का असर कितना है, लगभग ना के बराबर। अगर ये कहा जाए कि शराबबंदी के विपरीत, मतलब जितना शराबबंदी, जब शराबबंदी नहीं था, शराब चालू था, जितना शराब नहीं बिकता था उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा मूल्य का शराब आज बिक रहा है, इस बात से कोई मंत्री, सत्ता विपक्ष कोई इनकार करके प्रूफ दे दे, नहीं दे पाएगा। तो
इन तमाम बातों को, सोशल मीडिया पे चल रहे बयानों को, मतलब बयान, जनता का बयान, जनता का जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू है, बयान है, इन तमाम चीजों को अगर देखा जाएगा तो इसका निष्कर्ष जो है ना, वो एक ही निकलता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत है। जिस बात को नीतीश कुमार पिछले 10 साल से स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसे स्वीकार करने की, समीक्षा करने की और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आप सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? सोच तो आप 10 साल से रहे हैं, तो क्या कर लिए सोचकर? सोचने की जरूरत यह है कि जो जनता का डिमांड है, जनता का जो इंटरव्यू है, जनता का जो सोशल मीडिया पे बयान है, उसको देखिए, सुनिए, समझिए और हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही जनता बिहार में शराब पीता है या पीती है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ महिला का भी नाम सामने आया है। तो शराब जनता पीती है और जो बयान है और जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, इसको अगर आप देखेंगे तो आप खुद ये मानेंगे कि वाकई बिहार में शराबबंदी से आम लोग, एकदम मामूली गरीब मजदूर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और इसीलिए ये लोग अब चाहते हैं, सरकार का यही मानना है ना, कि घरेलू हिंसा ना हो, सड़क पे हंगामा ना हो, गली चौराहे में हंगामा ना हो, सड़क पे शराब पीकर एक्सीडेंट ना हो। तो इसके लिए आप एकदम सख्त कानून बनाइए, सख्त से सख्त। और जो मजदूर है, किसान है, जो डेली मेहनत करता है और थकान मिटाने के लिए या कारण जो भी हो पीता है, उसके लिए कार्ड जारी कर दीजिए। जनता का डिमांड है, ये हम नहीं कह रहे हैं इसको, उसको एक कार्ड जारी कर दीजिए। उस कार्ड में वो टोटल डेटा होगा, ये स्वस्थ है, बीमार है, मजदूर है, इसके परिवार में कौन लोग हैं, सहमति देते हैं नहीं देते हैं, ये पूरा डेटा होगा। और इसके बाद उस कार्ड के आधार पे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? और ये एक मिसाल बनेगा बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि जो फेल है और जिसको आप सफल नहीं बना सकते हैं, वहां समीक्षा करना ही समझदारी है। सरकार को भी कुछ मिल जाएगा और जनता को भी कम से कम जहरीली और नकली और ज्यादा दाम देने से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब फायदा ही फायदा है। और सख्त कानून जो बनेगा उससे फायदा यह होगा कि पीकर हंगामा करने वाला, जहरीली नकली बेचने वाला और पीकर ड्राइव करने वाला, गाड़ी चलाने वाला, इसके लिए वो सख्त कानून होगा। अगर ड्राइवर पीकर गाड़ी चलाता है, उसका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए, एक बार मौका, इसके बाद लाइफ टाइम के लिए खत्म, वो कभी गाड़ी चला ही नहीं सकता है। पीते रहो जितना पीना है, पीकर जो हंगामा करे उसके लिए भी सख्त कानून। अब इसके लिए हम क्या कहें, आप बैठक कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, जो जनता का विचार बनता है उस पर काम कर लीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार को ड्रग्स की चपेट में आने से, उड़ता बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता।